हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के स्टूडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की, नेवी की, एयरफोर्स किन्हीं भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली जो आंसर पता होता है उसका आपको करेक्ट करके आंसर आपको इसका देना पड़ता है और उसी से आपको इतने ही करने पर आपको नंबर मिल जाता है। तो ये स्कोरिंग होता है, सो आपको इसे ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आपके लिए हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, सो आप प्रत्येक वीडियोस को देखिएगा, पिछले सभी वीडियोस को देखिएगा और वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पा सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्र स्तरीय सम्मेलन क्या है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि यह आपके इटली देश में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ पे? इटली देश में, ठीक है। देखिए G20 क्या है, आपको थोड़ा सा G20 के बारे में हम आपको बता दें इन्फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट G20 के रिगार्डिंग लिखेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि G20 का जो पूरा नाम होता है वो होता है ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बता दें पॉइंट आपको कि ये जो G20 है, G20 क्या है कि G20 आपके 19 देश और साथ ही में आपके यूरोपियन संघ यानी EU का समूह है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि G20 19 देश और क्या है? यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन संघ, जिसे कि हम क्या कहेंगे? EU, ठीक है, यूरोप यूनियन, EU का समूह है, ठीक है, समूह है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसके रिगार्डिंग। क्या लिखना है तीसरे पॉइंट में? तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसे कि हम कहेंगे इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना यानी आपका इस्टेब्लिशमेंट, हम इंग्लिश में भी बोलते चल रहे हैं तो आप इसे समझ लीजिएगा। इसका हुआ था 26 सितंबर, ठीक है, 1999 में, ठीक है। भारत G20 का क्या है? एक हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो क्या है? भारत G20 का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको बता दें कि G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, वो भी कब? 2008 में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, यहाँ पे इसको लिख नहीं रहे हैं तो इसे आप क्या कीजिएगा? मेमोराइज कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को आपको बता दें कि इस वीडियो के जो G20 है उसको यहीं पे आप रखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए सभी जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया गया है और उन सभी क्वेश्चंस में से और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं तो उनको भी साथ में हम बताते चल रहे हैं, ताकि क्या हो, आपके स्टैटिक जीके के तौर पे भी ये सभी चीज़ आपकी प्रिपरेशन होते चले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना, यानी मेरा काम मेरा नाम योजना, ठीक है, मेरा काम मेरा नाम योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा नाम योजना, जो मेरा काम मेरा नाम स्कीम जो है वो आपके पंजाब सरकार ने शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। ये इस योजना का जो मेन मकसद है वो क्या है कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये योजना को शुरुआत की गई है, जिससे कि ज़्यादातर आपके जो कह सकते हैं कि आप युवाएं हैं उनको क्या मिले? उन्हें रोजगार का अवसर मिल सके। क्या मिले? उन्हें रोजगार का अवसर मिल सके इस स्कीम से, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 12 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो आपका स्कीम है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो युवाएं होंगे उनको युवाओं को 12 महीने का ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 2500 रुपया प्रति महीना बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो ऐसा ये पंजाब सरकार ने
ऐसा स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के अनुसार आपको क्या करना है, आपको क्या पता होना चाहिए स्कीम के रिगार्डिंग। इस स्कीम के रिगार्डिंग सिंपली आपको यही पता होना चाहिए कि इस स्कीम के रिगार्डिंग जो युवाओं जो हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा और उन्हें क्या होगा, और उन्हें जो 12 महीने का ट्रेनिंग दी जाएगी और देन फिर उन्हें 2500 रुपये का महीना का बेरोजगारी भत्ता उन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स नामक जो पुस्तक है, ए नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है डीपी सिन्हा और साथ ही में आपके अभिषेक शरण के द्वारा, यानी उपयुक्त दोनों आंसर इसके रिगार्डिंग सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछले वीडियोस में जो भी हमने आपको होमवर्क दिया था उसके कमेंट बॉक्स में आपने अभी तक लिखा नहीं है तो उसको देखिए और लिख के बताइए कि जो हमने पिछले में जो बुक्स बताए थे कि ये बुक्स किन के द्वारा लिखी गई है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और यहाँ पे हम आज आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स के रिगार्डिंग भी बता देते हैं, तो उसे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो पहला जो यहाँ पे है, पहला हमारा क्या है कि ओवर इट, क्या है ओवर इट, OVER, ओवर इट पुस्तक ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है लोलो जोन्स के द्वारा। क्या है, लोलो जोन्स। हालांकि ये भी बात हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो जिन्हें नहीं पता है तो वो आप देख लीजिए। एक और पुस्तक है चाइना रूम, क्या है, दूसरा है आपका चाइना, CHINA, चाइना रूम। ठीक है, चाइना रूम। तो चाइना रूम किन के द्वारा लिखी गई है, तो चाइना रूम लिखा गया है किन के द्वारा, ये संजीव सहोता के द्वारा। ठीक है, संजीव सहोता, ठीक है, संजीव सहोता के द्वारा। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा क्या लिखिएगा, तीसरा में लिखिएगा इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है कुणाल बासु के द्वारा। किनके द्वारा, कुणाल बासु के द्वारा, कुणाल लिखिएगा, कुणाल बासु के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो कि आपको इनके राइटर का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि विदेशी कॉलर ID ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम के देसी कॉलर ID ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी विदेशी कॉलर ID ऐप, आपने ट्रू कॉलर के बारे में सुना होगा, जो ट्रू कॉलर आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, इंस्टॉल कर रखते हैं, जिससे कि क्या होता है आपके मोबाइल के रिगार्डिंग जो भी कोई अगर फ़ोन करता है आपके फ़ोन पर, तो आप उस फ़ोन नंबर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रू कॉलर ऐप है उसी को टक्कर देने के लिए जो हमारा देसी ऐप है वो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो उस देसी ऐप का नाम रखा गया भारत कॉलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा गया है कि HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं। तो HSBC बैंक ऑफ इंडिया के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो हैं वो आपके हितेंद्र दवे को बनाया गया है, हितेंद्र दुबे को होना चाहिए शायद। ठीक है, तो हितेंद्र दवे को बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नोट करके कुछ और पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम आपको बता देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। पहला पॉइंट आपका है जो HSBC के रिगार्डिंग, ये इसकी जो स्थापना हुई थी यहाँ पे HSBC लिख लीजिएगा, HSBC। तो HSBC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ESTABLISHMENT, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता वो था 1853 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यानी इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और इसका जो CEO है, इनके CEO, तो वो कौन है इनके CEO, तो इनको CEO है हितेंद्र दवे। ठीक है, हितेंद्र दवे। तो ये क्या है आपके HSBC के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखने हैं ये सब चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए अधिकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये बनाया गया है अजय कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम, यानी देश के मेंटर प्रोग्राम, ठीक है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर क्या है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यानी कौन होंगे, ऐसा लिखा जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता होगा कि सोनू सूद क्या है, बॉलीवुड के क्या है, अभिनेता है। ठीक है, क्या है ये, बॉलीवुड के अभिनेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि
किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है किनके द्वारा? तो ये किया गया है आपके नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021 का खिताब SP सेथुरमन में जीता है। किसने जीता है? SP सेथुरमन ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किनके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 10 के द्वारा। ये आपको पता है कि ये किनके द्वारा जीता गया है? तो ये SP सेथुरमन के द्वारा जीता गया है। और आपको बता दें कि जो बार्सिलोना ये जो ओपन चेस टूर्नामेंट होता है, तो किसी भी विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उसको कौन कंडक्ट करवाता है? तो उसको FIDE कंडक्ट करवाता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कौन करवाता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के रिगार्डिंग इससे पिछले जो भी वीडियोज़ हैं उनमें हमने आपको बताया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE के बारे में, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, पिछले वीडियोस को देखकर आप जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका SP सेथुरमन। ठीक है, उन्हीं ने ये किताब जीता है 2021 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कहा जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल यानी ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल ये आपके श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो प्रत्येक दिन आपको इसी तरह वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आपको आगे भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।